ठीक है, स्टार्ट हो गया। वेल स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहाँ पे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन की हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ ली थी, और इस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने क्या देखा था, बताओ भाई। बिल्कुल सही, हम टॉपिक पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। आज ब्लड रिलेशन का डे 2 है, यानी कि सेकंड क्लास है, जहां पर हमने पहली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। और इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था, एक बार शॉर्ट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, वन शॉर्ट रिवीजन। सो सबसे पहले हमने देखा था, बेसिकली ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात होगी रिलेशंस की बात होगी। रिलेशंस में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपसे पूछेगा कि हम जो नेफ्यू बोलते हैं, इस नेफ्यू का मतलब आप क्या समझे। नेफ्यू का मतलब भांजा ऑब्लिक भतीजा, ठीक है, भांजा ऑब्लिक भतीजा। अगर नीस की बात आ रही है तो नीस को क्या बोला जाता है, भांजी ऑब्लिक भतीजी की बात हो रही है, राइट। उसके बाद हमने बोला था सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन होता है आपको अच्छे से पता है, दामाद जमाई जो हम बोलते हैं, राइट। उसके बाद में डॉटर इन लॉ, बहू, राइट। उसके बाद में हमने बात की थी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ससुर, ठीक है। यहाँ पे लड़के का भी ससुर होता है, लड़की का भी ससुर होता है। उसी हिसाब से मदर इन लॉ की बात की थी हमने। मदर इन लॉ जो होती है सास होती है, यानी कि लड़के की भी सास होती है, और बिल्कुल सही। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया था, वो निकल के आया था ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कितने लोगों के लिए बोला जाता है, वर्ड बताया था मैंने आपको, अरे बोलो। अरे नील ली थी तो हमने रिकॉर्ड किया था ना लास्ट लेक्चर, वो क्यों नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग नंबर बताना है, हाँ यही तो बोल रहा हूँ। अब उसके बाद में जब हमने ब्रदर इन लॉ की बात की थी, तो ब्रदर इन लॉ 4 लोगों को बोलते हैं, देवर, जेठ, साला और जीजा। जीजा, साला, देवर और जेठ को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इसी हिसाब से एक वर्ड और मिलेगा आपको, सिस्टर इन लॉ। क्या मिलेगा, सिस्टर इन लॉ वर्ड मिलेगा। तो सिस्टर इन लॉ वर्ड की जब मैं आपसे बात करता हूं, तो आपको केवल इतना बताना है कि कितनी फीमेल्स को, यानी कि कितने नंबर ऑफ पर्सन को सिस्टर इन लॉ वर्ड यूज कर सकते हैं। 5, यस। अब 5 जिससे पूछो केवल वही बताए। मुझे क्या पता क्या कहते हैं, तुम बताओ। और अरे तेरा दिमाग सही है बुआ को, अरे नहीं पता तो कम से कम सही तो बोल। सिस्टर इन लॉ, अरे भाभी, साली, देवरानी, जेठानी, ननद। ये अलग ही भुआ पे चल रहा है, लाइक इसकी अलग ही थ्योरी चलती है। अरे घर की है तो क्या, हाँ पापा बोल देगा उसको ठीक है। अब घर के है तो क्या है, सिर पे थोड़ी चढ़ा लेंगे सिस्टर इन लॉ है भाभी, साली, देवरानी, जेठानी, ननद। और जब ब्लड रिलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम रियलिटी में बात करते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, तो फैमिली में कोई 2 लोग ऐसे जरूर होते हैं, शादी ब्याह में जो काम पड़ता है हमेशा रूठ जाते, बोले हमने तो पूछा ही नहीं, हमारे बिना तो काम करते ही नहीं है। कौन सबसे ज्यादा रूठते हैं, एक तो फूफा जी और दूसरे जीजा जी। जीजा जी को तो पूछा ही नहीं, ठीक है। तो ये रूठने वालों के नाम पहले पता होने चाहिए, जिसने एक्सपीरियंस नहीं फील किया है आगे चल के फील करेगा वो, ठीक है। चलो कोई नहीं, ब्रदर इन लॉ की बात हो गई, सिस्टर इन लॉ की बात हो गई। यहाँ पे सिस्टर इन लॉ के अंदर देवरानी, जेठानी, ननद, साली, भाभी हो गए 5 लोग, ओके। उसके बाद हमने जो बात की थी मंगेतर वर्ड बोला था हमने। मंगेतर वर्ड लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए कोई ना बोले। मंगेतर शब्द जो होता है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के के लिए होता है। तुम बताओ, दोनों के लिए होता है। अच्छा जी, अच्छा लड़की के लिए होता है तो वो गलत बोल रहा है, मतलब लड़के के लिए। और बोला तो अपने में कॉन्फिडेंस रख, मानता हो तो बता भाई, दोनों के लिए होता है कैसे। मंगेतर शब्द जो होता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, अच्छा ये तो दोनों बोले, तूने लड़का, तूने बोला लड़की के लिए, हाँ अच्छा मंगेतर मंगेतर नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ओके ओके ओके। देखो भाई मंगेतर शब्द जो होता है लड़की बोलेगी लड़के के लिए, ये मेरा मंगेतर है, ये था भी हो सकता है अगर सही से चला तो, यह मेरी मंगेतर है, यह मंगेतर है, लड़की की बात हो रही है। तो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए मंगेतर वर्ड होता है। और ये तब यूज होता है वर्ड जब पर्सन की एंगेजमेंट हो जाए। शादी से पहले एक और रस्म होती है एंगेजमेंट,
हाँ हाँ, उसी के ऊपर आ रहे हैं, उसी के ऊपर आ रहे हैं। तो हमने बात की थी कि अगर लड़का है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फियांसे, और लड़की है तो फियोंसी। फियोंसे बोलते हैं, फियांसे बोलते हैं, कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। फियांसे, फियोंसी, फियांसे, फियोंस। अभी देखो स्पेलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल के लिए फियांसे की स्पेलिंग है FIANCE, जबकि कुछ स्टूडेंट गलत लिख देते हैं। भैया गलती मैंने लास्ट में बताई थी, फाइनेंस मत लिख देना, फियांसे। ठीक है, भूमिका को बड़ी हंसी आ रही है, मिल गया कभी फाइनेंसर? साइलेंसर। उसके लिए तो फाइनेंस भी है, ATM भी, कुछ भी कह लो, ठीक है। हाँ लेकिन भाई अभी, हाँ, यहाँ तक पहुंचने में, रास्ता तय करने में समय, अभी केवल सगाई हुई है। अगर पता चल गया ना पहले खर्चीली है, सोचना पड़ सकता है। शादी होने के बाद में तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन भाई साहब तुमको उस पर फोकस नहीं करना है, स्पेलिंग पे फोकस करना है। अगर फीमेल की बात कर, दोनों की स्पेलिंग में केवल एक ही अंतर है, सिंगल ही और डबल ही। ये भाई का खर्चा एक ही रहेगा, शादी के उसके डबल खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे और कौन से टर्म्स की बात करी थी अपन ने, बताओ? यस, हाँ भाई, इसका मीनिंग बताएगा युवराज। और ये क्या नाम है, खत्री साहब, क्या नाम है तुम्हारा? किशन खत्री। एक आपने सुना होगा वर्ड समधि समधन, है ना? समधि समधन सुना, नहीं सुना है? भाई तेरे पिताजी माता जी के माता पिता आपस में क्या है? अच्छा अच्छा, तेरे पिताजी के, अरे सुन तो ले, तेरे पिताजी के जो सास ससुर हैं, ठीक है, और तेरी होने वाली वाइफ के, होने वाली बोला है ना, ढूंढ ली वो अलग बात है, होने वाली वाइफ के जो सास ससुर हैं, इनका आपस में अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वो समधि समधन कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब ये बात हो गई। अब इसी चीज को युवराज बताने वाला है, समधि समधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोई ना बोले, क्या बोलेंगे? समधि समधन को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? इसका ब्लड प्रेशर बहुत खराब है। पहले पता कितने रिश्ते बिगाड़े तूने। मतलब अनुभव है। ठीक ठीक, बाद में भाई तो भावना में बहुत बह जाता है। तो देखो हम बोलते हैं समधि समधन को, हम बोलते हैं, दो वर्ड बताए थे, एक तो रिलेटिव्स बताया था और दूसरा बताया था को ब्रदर इन लॉ एंड को सिस्टर इन लॉ। को सिस्टर इन लॉ, इसी की बात हुई थी अपनी समधि समधन को लेकर के, राइट। सो ये रिलेटिव्स की बात हो गई, मतलब आप चाहो तो रिलेटिव्स भी कह सकते हो उन्हें। और किसकी बात हुई थी, जल्दी से बताओ? उसके अलावा बात हुई थी मैरिड कपल की। जब हम मैरिड कपल की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एग्जामिनर न्यू टर्म्स का इस्तेमाल करता है। मैरिड कपल को बोला जाता है स्पाउस, क्या बोलते हैं? अगर किसी ने बोला ए इज द स्पाउस ऑफ बी, ए इज द स्पाउस ऑफ बी, तो बताओ यहाँ पे मेल कौन है, फीमेल कौन है? ए मेल है कि फीमेल है, बी मेल है कि फीमेल है? जिससे पूछा केवल हाँ बोलो, ए मेल है, वेरी गुड, और बी फीमेल हो जाएगी। हाँ, क्या पता नहीं? हाँ, शादी तो आपस में कोई फिर, मतलब पता नहीं लगा सकते, ऐसा कहना चाह रहा है? ओके, हाँ भाई तू बता। हाँ तू तो लड़की है, तेरे को तो पता ही होगा। स्पाउस का मतलब मैरिड कपल होता है। मैंने कहा ए इज द स्पाउस ऑफ बी, बिल्कुल सही जवाब। ये जो लोग बोले ना कि ए मेल है बी फीमेल आ रहा है, तो मैं कैसे पता, पर्सनली जानते हो क्या? स्पाउस का मतलब ये होता है मैरिड, मैरिड कपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड और बोला जाता है लाइफ पार्टनर, ठीक है। अब शादी हो गई तो लाइफ पार्टनर है, जिंदगी भर साथ निभाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड कपल बोलेगा एग्जामिनर, स्पाउस बोलेगा, लाइफ पार्टनर बोलेगा। एक वर्ड और बताया था मैंने आपको, बेटर हाफ, ठीक है। पहले से बेटर है ये हाफ। तो कहने का मतलब है, बेटर हाफ से आपने एक वर्ड याद आ रहा होगा, अर्धांगिनी, ठीक है, अर्धांगिनी। और अर्धांगिनी तो फीमेल वर्जन हो गया, मेल वर्जन के लिए क्या बताया था? क्या बताया था? हाँ, ये बताने वाली निखार, क्या? इतना भी देश से नहीं जाना है, ठीक है। अर्धांगिनी मतलब वाइफ, शादी होने के बाद वाली बोल होगी, तो शादी के पहले वाली को वो भी बोलते क्या?
तुम्हारे वहां पे? हाँ, फियोंसे नहीं, एक होता है फियांसे, फियोंसी। ठीक है। हाँ जी, अर्धांगिनी और एक अर्धनागेश्वर। किसका? तो पढ़ना। चलो, क्यों महादेव नहीं सुना नहीं क्या नाम तूने? अर्धनागेश्वर महादेव का मंदिर। जब अर्धांगिनी शब्द हो सकता है तो अर्धनागेश्वर क्यों नहीं हो सकता है? वो अलग बात है, बोलते नहीं। हाँ, इसको बताओ भाई, पहले क्या पूछ रहे हैं? हाँ तुम बोलो, ये बोलो इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वापस बोलो, तुम बोलो। देखो, देखो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन की, इसको बोलते हैं फियांसे और फियोंसी। फियांसे, फियोंसी। और यहाँ पर किसी के शब्द की आवाज क्या निकलती, कोई तोतला तो बेचारा क्या ही बोलेगा, मुंह से बोलेगा क्या, निकलेगा क्या? तो हर जगह अलग अलग निकलती है आवाज। उससे बिल्कुल मत बुलवाना, उससे बिल्कुल नहीं बुलाना। चलो, मैरिड का बोलोगे, स्पाउस हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, बेटर हो गया, और बोलो जल्दी बोलो। उसके अलावा हमने पढ़ा था ग्रेट, ग्रेट ग्रैंडसन ऑब्लिक डॉटर, पड़पोता और पड़पोती। ग्रेट लग गया ना आगे, ठीक है। ऐसे ही हमने एक वर्ड पढ़ा था ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर ऑब्लिक मदर, तो पड़दादी और पड़दादा, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था ग्रैंडसन अगर है तो ओनली, वो ग्रैंडसन ओनली है मतलब ग्रेट नहीं लगा तो मतलब पोता, और ग्रैंड डॉटर है तो पोती। और उसके अलावा आगे और चलता, बस भाई तेरी भावनाएं, अरे दादा, शांति शांति। उसके अलावा हम जब बात करते हैं चाचा हो, ताऊ हो, फूफा हो, ठीक है, तो इन सब के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, अंकल, ठीक है। चाचा हो, ताऊ हो, चाहे फूफा हो, क्या बोला जाएगा? अंकल बोला जाएगा, राइट। उसके अलावा फूफा मतलब फूफा जी, अपने वही बुआ जी के हस्बैंड, और जीजा जी को बता दो दिया था, ब्रदर इन लॉ। हम्म, ननद का हस्बैंड। अरे एक बात बता, तेरी बहन है, तेरी बहन है और तेरी वाइफ है, तेरी वाइफ क्या बोलेगी? मेरी ननद है। अरे भाई तू मत घुस इतना डेप्थ में, तू ऊपर से पढ़, इतना डेप्थ नहीं आएगा। जब तेरा ब्याह होगा ना, सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। चाचा ताऊ फूफा को अंकल बोलेंगे, और आंट किसको बोलेंगे? चाची हो, ताई हो या भूआ हो, उन सबको क्या बोलेंगे? फूफी थोड़ी बोलेंगे, चाची ताई और तो यहाँ पे जो भुआ है उन्हें आंट बोल देंगे। ये ब्लड रिलेशन की क्लास है कि हंसी मजाक का क्लास है? ओके, तो एक बात ये हो गई, निकल गए। और क्या पढ़ा था अपन ने, बताओ जल्दी से। यही था, हाँ भाई। अगर पर्सन मेल होगा तो उसके लिए सपोज करो एक ही बात चल रही तो पॉजिटिव साइन यूज होगा, अगर पर्सन फीमेल है तो उसके लिए एक नेगेटिव साइन का यूज होगा, राइट। और आगे चले तो मेल के लिए क्या होता है, एक बॉक्स बना के भी यूज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल से पहुंचोगे तो इस तरह की चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के लिए सर्कल का यूज होगा। और किसी ने बोला पास वाले कमरे में कोई व्यक्ति है, जैसे पास वाले कमरे में कोई व्यक्ति है, वी डोंट नो वो पर्सन कौन है, आइदर ही इज मेल और शी इज फीमेल, तो वहां पे व्यक्ति पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। अगर पर्सन का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा, सी एंड डी। अब किसी ने बोल दिया सपोज करो ज- आगे मैं बोलता हूं पुष्पिंदर, मैं बोलता हूं मनिंदर, मैं बोलता हूं हैप्पी, और कल एक वर्ड पता चला पिंकी, ठीक है। तो पिंकी नाम सुन के लगता है किसी लड़की का ही होगा, लेकिन भाई साहब आजकल तो सुनने को मिला ट्रेंड में लड़के का भी नाम पिंकी। तो वो चीज हो गई। जैसे हैप्पी की बात करते हैं, हैप्पी शब्द सुनने में लग रहा है लड़के का भी हो सकता है और लड़की का भी हो जाता है। मूवी भी आई थी हैप्पी, भाग गई, ठीक है, हाँ भाग गई थी। अब उसके बाद बात करते हैं पुष्पिंदर। हमारे यहाँ जो पुष्पिंदर होता है राजस्थान में या इधर हिंदी बेल्ट एरिया में, ये लड़के का नाम होता है पुष्पिंदर।
लेकिन जब आप पंजाब चंडीगढ़ साइड जाओगे ये नाम होता लड़की का। अब नाम सुनने में लग रहा मनिंदर, अब लग रहा है कि भाई लड़के का, लेकिन पंजाब में भी होता लड़कियों का नाम। ठीक है, अरे बलविंदर परविंदर छोड़ दो, अब इधर ध्यान रख। तो नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है, पर्सन का जेंडर आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कौन किससे कैसे रिलेटेड है। और बताओ और क्या चीज पढ़ी थी अभी लास्ट क्लास में? बिल्कुल उसी चीज पर आएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमने बात कर लिया। अच्छा, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, बुआ का लड़का, क्या लगा? कोई बोलता है कजन भाई है मेरा, बोलते सग्गा भाई क्या तेरा? नहीं नहीं सग्गा नहीं, मेरा कजन भाई है, ऐसे बोलते हैं। तेरी सग्गी बहन है क्या? नहीं 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 सग्गी बहन नहीं, मेरी तो कजन सिस्टर है। याद रखो, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आपको कभी इंग्लिश में सब पढ़ाएंगे, कभी भी कजन ब्रदर नहीं बोलते हैं, ना कजन सिस्टर बोलते हैं, ओनली वर्ड होता है कजन। कजन वर्ड यूज किया था, कजन वर्ड कजन ब्रदर बोलोगे तो काट देगा सीधा ही, कजन सिस्टर बोल देगा फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ओनली कजन। चाचा भुआ ताऊ मासा मासी, इनके बच्चे सबके लगेंगे कजन्स लगेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और अपन ने क्या सीखा था बेसिकली ये चीज़ तो हो गई थी। और इसके आगे जब हम चलते हैं, फिर हमने बात की थी, अगर हमने बोला ए और बी विवाहित जोड़ा है, ए और बी क्या है? मैरिड कपल है। अगर ए और बी मैरिड कपल है तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो रहेगा दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर हम बोलते हैं हमारे फादर और मदर की जब बात करते हैं तो दोनों मैरिड ही तो हैं, तो इनके लिए टू पैरेलल लाइन का यूज होगा। और फादर मेल ऑफ कोर्स तो हमने बॉक्स बना दिया, मदर फीमेल ऑफ कोर्स को सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने बोला कि उसके बाद आप आते हो, आपके भाई बहन है, अगर उनके बच्चे 3 बच्चे हैं तो यहां हमने बात की थी कि अगर बेटा है तो बॉक्स, अगर बेटियां 2 बेटियां हैं तो फीमेल। ये बात हो गई थी। अब देखने को क्या मिल रहा है, ये फादर है ये मदर है, नीचे 2 सर्कल, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि दोनों फीमेल हैं, 2 बेटियां इनकी, और एक बॉक्स बना हुआ मतलब ये डब्बा को बेटा होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो ये दोनों बेटियां क्या बोलेगी कि हमारा इकलौता भाई है। और इकलौते भाई को क्या बोला जाता है भाई? पेरेंट्स के रिस्पेक्ट से बोलोगे तो उनका ओनली सन है, लेकिन ये दोनों बहनें क्या बोलेगी? ओनली ब्रदर। तो इसका मतलब ये हो गया इकलौता बेटा है और इकलौता भाई है, इकलौता बेटा है और इकलौता भाई है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं, ये आपके फादर हैं यहाँ पे, और यहाँ नहीं, यहाँ पर मदर है। ठीक है, दोनों मैरिड हैं कोर्स, तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि भाई यहाँ पर हमने इनको मैरिड कपल के लिए 2 पैरेलल लाइंस का भी यूज कर लिया। अब इनके 2 ही बेटियां हैं, बेटियों के नाम ए और बी। ए क्या बोलेगी? मेरी एक ही बहन है। ए क्या फिर बोल सकती है? ऐसा भी तो बोल सकती है, मेरी इकलौती बहन केवल बी है। बी क्या बोलेगी ए के लिए? मेरी एक ही बहन है। बी ये भी बोल सकती है मेरी इकलौती बहन कौन है? ए है, राइट। लेकिन अगर हम बोलें कि एक बहन और हो सी, तो क्या इस केस में ए अब बोल सकती है मेरी एक इकलौती बहन है? बी बोल सकती है मेरी इकलौती बहन है? नहीं बोल सकती है। क्लियर है बात? तो यहां पे नहीं बोल पाएंगे। कौन से केस से बोल पाएंगे? जब यहां पर 2 ही पर्सन हो तो आप कह सकते हो कि हाँ इकलौता भाई इकलौती बहन। उसके अलावा मैंने यहां पे लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो ये था, इस पूरे को हटा देते हैं, या मैंने बी लिख दिया। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास में जो डिस्कस हुआ था, काफी लोगों ने गलत आंसर किए थे, बाद में क्लैरिफाई भी किया था। भाई ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनके 2 बच्चे हैं मान लो, जिनके नाम ए और बी हैं, जिसमें से ए फीमेल है, मतलब ए सिस्टर है किसकी? बी की। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताओ हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी किस प्रकार संबंधित है ए से? बी क्या भाई है? बी क्या बहन है? तो आंसर शुड बी सी एंड डी। बी भाई भी हो सकता है ए का, और बी सिस्टर भी हो सकती है ए की, राइट। लेकिन बी कंफर्म कह सकता है कि मेरी ए की बहन है, मेरी इकलौती बहन का नाम ए है। ठीक है, लेकिन एक अभी जब तक बी का जेंडर आइडेंटिफाई ना हो, नहीं बोल पाएगा कि मेरा इकलौता भाई है या इकलौती बहन है। हाँ, लेकिन ये बोल सकता है आई हैव ओनली 1 सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब भाई बहन, राइट। ये चीजों को इस्तेमाल होगा। तो 2 लोगों में हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 लोगों की जब भी बात होगी, ठीक है। अब यहां पर
कुछ ये बना दिया, ए बी सी। सी बोलेगा मेरी इकलौती बहन एक ही है, ए। बी बोलेगा मेरी इकलौती बहन ए है, ठीक है। लेकिन ए कभी ये ना बोल पाएगी कि मेरे इकलौता भाई है, क्योंकि दो भाई हैं। अगर एक ही भाई होता तो बोलते इकलौता भाई है। समझ में आ रही बात? इसी तरह से अगर मैं यहां पे बोलता, ये दो बॉक्स बना करके मैरिड कपल, ये ए है, इसको भी मेल डिक्लेयर कर दो, ये बी है, इसको भी मेल डिक्लेयर कर दो, कुछ ये। तो ए बोलेगा मेरा इकलौता भाई बी है, बी बोलेगा ए के लिए मेरा इकलौता भाई कौन है, ए है। समझ में आ रही बात? जेंडर आइडेंटिफाई। तो दो जनों के केस में दोनों दूसरे के लिए बोल सकते हैं इकलौता भाई, ओनली ब्रदर, ठीक है। और जो हम एबीसी ऊपर देख रहे थे, जहां पर ए फीमेल है और बी और सी दोनों भाई हैं, तो यहां पर ए इज द ओनली सिस्टर ऑफ बी एंड सी, ठीक है। बट बी एंड सी कांट से वी हैव ओनली, क्या नहीं, बी और सी तो बोलेंगे हम दोनों की इकलौती बहन ए है, लेकिन ए कभी नहीं बोल पाएगी कि मेरा इकलौता भाई, क्योंकि दो भाई हैं, ठीक है। तो चलो एक चीज ये बात हो गई थी। उसके अलावा हम बोलते हैं कि सपोज करो मैंने बोला ये राजू है, इसकी शादी हो गई कमला से, ठीक है। अब राजू की शादी हुई कमला से, मुझे बताओ इनमें से मेल कौन है, फीमेल कौन है? क्यों? इन्होंने बोला सर राजू तो आदमी का ही नाम होता है, मैं राजू की जगह हैप्पी लिख देता और हैप्पी वन लिख देता, और दूसरी मैरिड होते हैं हैप्पी टू से। जब तक साइन और सिंबल नहीं गिवन हो हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं महाराष्ट्र में पढ़ा रहा था, मुंबई और पुणे में पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक वर्ड, आप शायद तो गूगल भी करना, एक गाना भी इस नाम के ऊपर, तो नाम आप लोगों को क्लिक नहीं, गाना आप लोगों को क्लिक नहीं होगा। ओ भाई भाई भाई, किसने बताया? अच्छा। नहीं, अक्सर क्लास में गाने तू ही बड़बड़ाता ना, इसलिए। इसको तो एक ही गाना बड़बड़ाता है, वो ब्लू इंपीरियल वाला। बस अब भावना में नहीं बहना। अब जब मैं मुंबई पुणे पढ़ा रहा था, अटेंडेंस ले रहा था मैं क्लास में, तो एक नाम आया किरण, तो एक साथ चार लड़कों और एक लड़की ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने बोला क्या मजाक चल रहा है? चार लड़के और एक लड़की ने हाथ खड़ा कर दिया। एक लड़का खड़ता, एक लड़की खड़ती, तो समझ में आता। मैं नॉर्थ इंडियन, मैं राजस्थान वासी, मैं चला गया साउथ के पास में, महाराष्ट्र के ऊपर, जस्ट साउथ से ऊपर महाराष्ट्र ही है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो किरण नाम है ना, ये लड़कों का भी होता है लड़की का भी होता है। किरण नाम, किरण नाम, हाँ हाँ मिनिस्टर, हाँ वो चाइनीज नेपालीज टाइप जो दिखते हैं, हाँ वो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो हैं। हाँ जी, तो देखो किरण रिजिजू नाम है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि नाम से कभी भी हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अदरवाइज तुम्हारे आंसर गलत हो जाएंगे। चैप्टर बहुत इजी और आसान है, लेकिन बात यह है कि अगर तुम, जैसे इसने बोला, मैंने बोला राजू और कमला की शादी हो गई, तो बोला मैरिड कपल है। इसने बोला सर राजू तो जनरली लड़का ही होता है। भैया ये तो आपको और मुझे पता है, एग्जामिनर को थोड़ी पता है, वो तो नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे IBPS हो चाहे RRB हो। अब जो महाराष्ट्रियन है, जब वो ये नाम सुनेंगे किरण, तो उनके दिमाग में क्या आएगा, भैया किरण तो क्या बोलता है, लड़के का भी होता है लड़की का भी होता है। हो सकता है घर में दो बच्चे हो, दोनों के नाम किरण रख दियो कि भाई हमारे घर की किरण तो यही है, ठीक है। अब यहां पर किरण वन किरण टू उससे मैटर नहीं करता, लेकिन बात यह है आपका जो एग्जाम पेपर होगा तो पूरे इंडिया लेवल में सेम ही रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लैंग्वेज चेंज होगी, पंजाब में और तो पंजाबी होगा, महाराष्ट्र में तो मराठी भी आ जाएगी, राजस्थान में तो इंग्लिश हिंदी आ जाएगा। लेकिन नाम से जेंडर आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? महाराष्ट्रियन तो कर लेंगे, तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। साउथ में तमिलनाडु केरल है, वहां पे भी एग्जाम होता है IBPS का, वो कर लेंगे क्या? आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब जैसे उन्होंने लिख दिया पुष्पिंदर मनिंदर हैप्पी, लो भाई साहब क्या कर लोगे? तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करने का। क्लियर है बात? ये ब्लड डोनेशन की स्पेशलिटी है, याद रखना। अगर नंबर लेने आ तो स्टूडेंट गलती करेंगे, और होगी भी आपसे, बता दूंगा मैं आपको कि आपसे कितनी जगह गलती होने वाली है। अच्छा, अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, मैंने कहा ये आप हो, अगर आपका कोई भाई है तो यहां आ जाए, अगर आपकी कोई सिस्टर है तो यहां आ जाए।
तो सेम जनरेशन पे, ठीक है। कई जगह पे ये वाला सिस्टम भी चलता है, भाई है, कई जगह पर ये भी चलता है, सिस्टर है, तो दोनों में से कोई भी, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि जब हम सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर वो अपने को कुछ नहीं बताएगा, अपने को पता लगाना पड़ेगा कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं। तो यहां पे कंफ्यूज होगा, इससे कंफ्यूज नहीं बनेगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे यहां से अपन। तो फिलहाल के लिए मैंने क्या कहा, ये युवराज है, तो जगह लगा यू लिखने वाला हूं, उसके ऊपर ये उसके फादर साहब, यहां पर उनकी मदर, और फादर से ऊपर ग्रैंडफादर, और उनके बगल में ग्रैंड मदर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है, युवराज के फादर के एक ब्रदर और हैं, युवराज के फादर के अगर ब्रदर हैं तो युवराज के क्या लगे? तुम्हें क्या पता, छोटा भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई कोई भी हो सकता है, तो वहां पे युवराज क्या बोलेगा? उनको अंकल बोलेगा, ठीक है। अगर युवराज की बुआ है, अब बुआ हो सकता है 4 बुआ हो उसकी, पिताजी अकेले भाई हो, सही तुक्का तो नहीं मार दिया? ऐसा तो नहीं है, एक जगह लग गया था कि 4 बहनों में 1 भाई, तो 4 बुआएं, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, मझली बुआ, चाहे जैसे मर्जी बुआ हो, एक ही वर्ड बोलना है, क्या बोलना है? आंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए जो बुआ है वो आंट है, और जो चाचा था उनके लिए क्या बोला जाएगा? अंकल बोला जाएगा, राइट। तो ये अंकल हो गए और ये आंट हो जाएगी। तो आपने एक चीज पे गौर किया यहाँ पे कि जो बोला जा रहा है, वो ये बोला जा रहा है कि आपके फादर के भाई आपके क्या कहलाए? अंकल। मुझे एक चीज बताओ, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हमारे दादा के भी भाई होते हैं, उनकी अलग फैमिली हो जाती है, वो अलग चल रहा होता है जनरेशन हिसाब किताब, हम कई बार उनके घर जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, होली दिवाली तो हर कोई आता जाता है। तो मुझे बताओ, दादा के भाई को क्या बोलेंगे? हम्म हम्म दादा ही बोलते हैं क्या? दादा ही बोलते हैं क्या? अरे अंग्रेजी में दबा गेट। अरे यहाँ पे समझो बात को, इस जनरेशन पे जितने भी लोग हैं ना, सब ग्रैंड पेरेंट्स हैं। कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी। मुझे एक बात बताओ, चलो तुम लोगों ने बोला ये आप हो, मैंने मेंशन नहीं किया कि मेल फीमेल कौन है, बस यू लिखा मतलब आप हो। ये आपके फादर साहब, ये आपके ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर आ गए। मेरा क्वेश्चन है था ग्रैंडफादर के ब्रदर, उसके बाद ग्रैंडफादर की भी शादी हुई, तभी तो फादर और आप सब दुनिया में आए। अब ग्रैंडफादर की वाइफ ग्रैंड मदर, राइट। अब ग्रैंड मदर की भी तो कोई सिस्टर हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हमारी दादी की बहन नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो बात यह है, क्वेश्चन ये है, चलो ठीक है, दादा के भाई को आपने बोला दादा बोल दिया, ठीक है जी, मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अब दादा की पत्नी क्या कहलाएगी? दादी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, दादी की बहन क्या कहलाएगी? अच्छा जी, ठीक है यार, तुम तो आज से बहुत होशियार हो गए यार, क्या बात है। अब देखो, अलग अलग अब झटके मिलेंगे तुम्हें। दादा का भाई दादा, दादा की बहन, और तुम्हारी ऐसी की तैसी, दादी की दादा की बहन दादी, मतलब तुमने क्या करा, इन भाई बहनों की शादी करा रहे हो तुम तो। ऐसा नहीं बोलने का, ये ज्यादा हो जाएगा। तो फिर अब सुनो, दादा के भाई को दादा बोला, तो उस हिसाब से दादा की बहन दादी भी बोल देंगे। दिमाग में आया? नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता, समझो बात को। वही तो बोल रहा हूं मैं, तो मैंने थोड़ी बोला है, तो तू बोल रहा है दादा की। मैंने तो अभी आंसर रिवील ही नहीं करा है। वैसे बोल दिया जाता है, या फिर हमारे पड़ोस में कोई दादा की उम्र का होता है, दादा पैर छुई, दादा धोख दे, दादा धोख देता हूं, खुश रहे, वो भी बोल के निकल जाते, तुम भी बोल के निकल लेते हो। अब समझो बात को, यहां पे कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि दादा के भाई को दादा नहीं बोलते हैं। अगर आपका ऐसा शैतान बच्चा है, वो क्या बोलेगा? ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, और ये मेरे पिताजी हैं तो उसके ऊपर मेरे दादाजी हैं, मेरे दादाजी की बहन भी दादी है, और मेरे दादाजी की पत्नी भी दादी है। तो ये आदमी तो बोलेगा
चौराहे पे जाके चिल्ला के भागेगा, अरे आज से मेरे दो दो दादियाँ, दो दो दादियाँ करके भागेगा। गली मोहल्ले चौराहे जहाँ पे पीपल का पेड़ है, सारे बुड्ढे बैठते हैं, वहां जाके चिल्ला के बोल दिया, उसे अनाउंस कर दिया, दो दो दादियाँ मेरे, वो कौन सी थी गोपी किशन मूवी, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, ऐसे ही आप थे और चिल्ला के बोल दो दो दादियाँ। भाई साहब बुढ़ापे में शर्मा जी कब, हमें तो पता ही नहीं चला, दो दो दादियाँ बोल रहा तुम्हारा पोता, तुम्हारा घर का लाल, तुम्हारा होने वाला चिराग है घर का। दादाजी को पता चला, इधर आ इधर आ इधर आ, पास से बुलाया और लाल पीला कर दिया अच्छे से। तुझे किसने बोला ये तेरे दो दो दादी है, कहाँ देखे तुम दूसरी दादी? हाँ यही तो होता है, दादा की पत्नी दादी तो ये रही, और दादा की बहन को दादी बना दिया आपने तो उस हिसाब से। अरे दादी तो मतलब वही हुई दादा की पत्नी। तो अब यहां पे समझो, क्वेश्चन ये कहता है कि दादा के भाई को दादा नहीं बोलेंगे, जैसे आपके पिताजी के भाई हैं अंकल बोलते हो, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो भाई दादा के भाई को बोला जाता है ग्रैंड अंकल। क्या बोलेंगे? ग्रैंड अंकल। और दादा की बहन को क्या बोलेंगे? ग्रैंड आंट बोलेंगे। अरे नोट कर लो भैया, यहीं पे तो मात खा जाते स्टूडेंट्स। दादी के भाई बहन को भी। वेरी गुड मॉर्निंग। वो लैपटॉप इधर लिया, चार्जिंग से हटा दे। हाँ हाँ जी, तो आज नई टर्म्स निकल कर आई, ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंट। दादा के भाई को ग्रैंड अंकल बोल देंगे, दादी की मतलब दादा की बहन को ग्रैंड आंट बोलेंगे। तो याद रखना, दादा के भाई को कभी दादा नहीं बोलना, दादा की बहन को कभी दादी नहीं बोलने का। दादा की बहन, भाई आपकी बुआ आंट बोलते हो ना, तो दादा की बुआ भी तो हो सकती है, तो ग्रैंड आंट कहलाएंगी, बस इतना सा फर्क है। हाँ जी, ये इधर पकड़ा देना मुझे सिस्टम। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं है, वही ग्रैंड आंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। तो फिलहाल के लिए अपन ने देखा ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट की बात हो चुकी है, चालू कर इसको। और उसके बाद में अब वापस अपन बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। हमारे इस ब्लड रिलेशन को एग्जामिनर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। हमारे इस ब्लड रिलेशन चैप्टर को एग्जामिनर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो फादर साइड रिलेशन में और दूसरा मदर साइड रिलेशन में। ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई सपोज करो हमारे परिवार में कोई फंक्शन था, होते रहते जन्म मरण परण। अब एक और चीज हो गई, पहले मैं सुनता था खर्चा होता है, किसी का जन्म हुआ तो जलवा वगैरह पूजन वगैरह होती है अपने सोसाइटी के अंदर, सबको खाना वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे भी खर्चा है। कोई मर जाता है तो 12वीं 13वीं का भोज करना पड़ता है, तो भी खर्चा होता है। जन्म मरण परण, परण मतलब शादी, शादी में तो करना ही पड़ता है, दुनिया दिखावा तो करना पड़ता है। हाँ परण परण पढ़ना के लाते ना, ये देखो आज दिमाग के तार खुल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब यहां से नई चीज निकल के आती है, एक होते दादाजी, एक होते नाना जी। एक होते दादाजी, दूसरे होते नाना जी। दोनों को क्या बोलते हैं भाई? दादा को तो ग्रैंडफादर और नाना को ग्रैंडफादर बोल देते हैं। अब बात निकल के ये आती है, घर में फैमिली फंक्शन था, पारिवारिक फंक्शन था, किसी ने कोई आया आपके पास भागते हुए, आपको बोला, क्या बोला? अरे तुम यहाँ बैठे गोलगप्पे खा रहे हो, उधर हैं दावत उड़ा रहे हो, और उधर तुम्हारे ग्रैंडफादर गिर गए, तुम्हारे ग्रैंडफादर गिर गए। अब भाई साहब आप देखा तो भागना शुरू करते हो। अब होता क्या है, होता है तुम किसके पास भागोगे? दादा के पास भागोगे, दादी नाना के पास भागोगे? दादा बेटा नहीं, कुल मिला के पर्सन ये बोल के भागा ग्रैंडफादर गिर गए। अब आपने बोला दादा के पास भागेंगे, भाई साहब गिरे अगर नाना होंगे और तुम्हारी मम्मी को पता चला तो भाई साहब समझ लो जीवन का आखिरी दिन वही है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि भाई हर फीमेल गर्ल अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, ठीक है। तुम तो बात की बात तो बाद में आए हो, पहले तो वही थे सब कुछ हमारे। तो बात यह है कि यहां पर नाना को ग्रैंडफादर नहीं बोला जाएगा, ठीक है, दादा को ग्रैंडफादर बोला जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं ब्लड रिलेशन में बेसिकली दो पार्ट में
इस चैप्टर को डिवाइड किया, एक फादर साइड रिलेशन में, दूसरा मदर साइड। जितने भी रिलेशन फादर साइड बनेंगे क्या कहलाएंगे? पैटर्नल रिलेशंस। जितने भी रिलेशन मदर साइड बनेंगे क्या कहलाएंगे? मैटरनल रिलेशंस। याद रहेगी बात। इंग्लिश में बोले तो पैतृक, हिंदी में बोले तो मातृक। ठीक है, बोलते ना ये हमारी पैतृक संपत्ति है। हाँ हाँ, उसी पे आ रहा हूँ वापस। यस, वो मैटरनिटी लीव भी तो लेते हैं सारी जॉब के अंदर, भाई गवर्नमेंट जॉब में तो वहां पे लीव मिलती है। और अगर हम बात करें तो यहां पर आपको समझ में आ जाए, पैटर्नल मतलब पैतृक बोला जाता है, मैटरनल मतलब मातृक। ठीक है, तो पैटर्नल, मैंने बोला पैटर्नल मतलब फादर से रिलेशन में। अब जैसे पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है हमारे पूर्वजों की संपत्ति, यानी कि हमारे फादर का कोई बहुत बड़ा बिजनेस, उनके ग्रैंडफादर का बहुत बड़ा बिजनेस, तो हमें क्या कमाने की जरूरत है? बस वही धंधा संभाल लो, बहुत है, काहे की तैयारी करनी है। समझ रहे हो बात को? तो हमारे पास बिजनेस इतना लंबा छोटा एम्पायर है कि उसको संभालने वालों की कमी है। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हो फिर तो वही वाली बात होगी, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, बना बनाया धंधा सेटअप तैयार है, और आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो बैंक में क्लर्क बनूं, पीओ बनूं। समझो बात को। हाँ, जिसके पास नहीं वो करे तो समझ में आता है। तो वो पैतृक वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात निकल के आती है फादर साइड रिलेशन में। अगर मैं आपको कहता हूं ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, और पिताजी का भाई है, पिताजी की बहन है, और ये आपके दादाजी हैं, और इधर आपकी दादी जी हैं, ग्रैंड मदर है। आप जिनके घर में रहते हो ये लोग आपको देखने को मिले होंगे, आपके फादर, आपके चाचा ताऊ, आपकी बुआ, वैसी घर से तो निकले सारे। और ये पिताजी, ये आपके फादर के फादर यानी ग्रैंड फादर, और ये कौन है? ग्रैंड मदर। ठीक है, तो जब भी बात होगी फादर साइड रिलेशन में, तो ये आपके फादर साइड की फैमिली है, इसके अलावा कौन होगा? कोई भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, बाद में उनके शादी ब्याह हो जाते हैं, उनके बाल गोपाल सबको मिलाकर के एक जिला बन जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो यहां पर आपके पिताजी के एक भाई, दो भाई, चार भाई, कितने भाई हो, सब कहलाएंगे क्या? पैटर्नल अंकल। अंकल तो बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल। अगर आपके पिताजी की एक नहीं, दो नहीं, 5, 10 जितनी मर्जी बहनें हो, वो क्या कहलाएगी? पैटर्नल आंट। क्या कहलाएगी? पैटर्नल आंट कहलाएंगे, यानी कि हमारी बुआएं। उसके अलावा अगर दादा दादी की बात होगी तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। याद रहेगी बात। तो ये हो गई फादर साइड की बात। अब बात स्टार्ट होगी मदर साइड रिलेशन में। या आप हो यू, या आपकी माताश्री, और ये आपके माताजी के पिताजी। ठीक है, इसको यहां से लेके आते हैं। ठीक है, और ये फादर की वाइफ, यानी कि आपकी माताजी की माता। ठीक है, अब सेम बात यहां पे, ये आपकी मदर की बात हो रही है, तो जरूरी थोड़ी कि आपकी मदर का कोई भाई नहीं होगा। हो सकता है मामा किसको बोलते फिर? मदर के भाई को बोलेंगे। और हो सकता है मदर की एक सिस्टर और हो, मासी, छोटी मासी, बड़ी मासी, मझली मासी। राइट, तो यहां पर क्या बोला जाएगा कि अगर मामा की बात हो रही है, ओ मामे, तो अब उसके लिए भांजे या भांजी। अब मामा को क्या बोला जाएगा? मैटरनल अंकल बोला जाएगा। भाई चाचा हो गया, ताऊ हो गए, फूफा हो गए, मौसा जी हो गए, मामा जी हो गए, सब अंकल वाली कैटेगरी में। ठीक है, बट जब हम मदर साइड रिलेशन में बात कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? मैटरनल अंकल। याद रहेगी बात। और अगर छोटी मासी, बड़ी मासी की अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी ये मदर है, और मदर की सिस्टर की बात करें तो मासी, छोटी मासी, बड़ी मासी, मझली मासी, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। और अगर मामी हुई तो, अरे मैटरनल आंट बोलो ना, मामी कहां से आई? भाई मामा की वजह से तो आई घर में। और मामा किसका घर है? आपकी माता जी का, माता के भाई का घर है। समझ रहे हो? तो वहां उस तरफ में जितने भी लोग आते जाएंगे सब मैटरनल, इधर जितने भी लोग आते जाएंगे पैटर्नल। उसके अलावा जैसे देखो, हाँ उसी पे आ रहा हूँ, रुको रुको रुको, मुझे पता था कोई तो बोलेगा। बुआ के हस्बैंड को बोलते हैं फूफा जी, और मासी के हस्बैंड को बोलते हैं, कोई मौसा जी बोलता है, कोई मासा जी बोलता है। ठीक है, चलता है। अपने राजस्थान में जब मैं उधर पढ़ रहा था महाराष्ट्र में, वहाँ तो भाई सब अलग ही नाम चलता है। महाराष्ट्र के जो होते हैं, गुजरात पास में ही अपना, राजस्थान बॉर्डर के बाद गुजरात ही लगता है उधर। तो जैसे एक वर्ड बोला था मैंने, मुझे याद आ रहा है, अपने यहाँ बुआ बोलते हैं ना फादर की सिस्टर को, वहाँ बोलते हैं फई, फई बोलते उधर।
ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अलग अलग नाम होते हैं। अब मासा जी है और एक फूफा जी हैं, तो फूफा जी कहलाएंगे पैटर्नल अंकल। भाई फूफा जी की पहचान कैसे हुई? आपके पिताजी से, आपके पिताजी की सिस्टर उसका हस्बैंड, आपके पिताजी की सिस्टर उसका हस्बैंड, तो ये फादर साइड रिलेशन में काउंट होंगे। और जो मासा जी हैं वो मदर साइड रिलेशन में काउंट होंगे। मासा जी कहां से? मासी से। मासी कहां से ही? मदर से रिलेटेड, मदर की सिस्टर है ना। तो ये सब मैटरनल वाले कैटेगरी के लोग हो गए। ये जो ननिहाल पक्ष में ना मासा जी मासी जी ये सब उधर आ जाते हैं। और जो आपका दादेरा है, दादा वाला पक्ष है, ये आ गए पैटर्नल। समझ में आई बात? अब देखा होगा आपने कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई बेबी वगैरह बॉर्न होता है, तो फिर ये इधर से फैमिली वाले कपड़े वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। और इस परिवार में जितने भी लोग होंगे उन सबके कपड़े लगते हैं, छोटे से लेके मोटे तक, बड़े से लेके छोटे तक, ठीक है। तो जो मोटे हैं यानी बड़े हैं उनको तो कपड़े दे दिए जाते हैं, और जो छोटे हैं उनको लिफाफे टिका दिए जाते हैं, कुछ ये होता ना। तो ये सब एक साथ आते हैं भाई साहब, और जब ये लेके आते हैं तो ये एक्सेप्ट करते हैं, और जब ये एक्सेप्ट करते हैं तो बदले में फिर इनको एक अच्छा डिनर होस्ट करना पड़ता है इनके लिए। इस हाथ ले और उस हाथ खा पी के जा, लगना चाहिए ना कि हाँ हम भी कुछ ग्रहण करके आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये अलग बात हो गई। तो यहां पर बात समझ में आए कि यहां पर अगर जो फादर और मदर की बात हो रही है, मदर की, तो ये नाना नानी है। नाना नानी को क्या बोला जाएगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी की बात हो गई है। और अगर मामा हो, मामा हो, मासा हो, बिल्कुल मामा और मौसा की बात हो रही है तो मैटरनल अंकल। उसके अलावा मासी, मौसी, मतलब एक ही बात है, मामी लिख देते हैं, क्या कहलाएंगी? मैटरनल आंट कहलाएंगी। बस यही तो होते हैं लोग। तो कहने का मतलब मैंने ईच एंड एवरी डिफाइन कर दिया रिलेशन आपको, इनके अलावा कोई वर्ड ही नहीं होता है। मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, बोलो इसके अलावा कोई वर्ड है ही नहीं। वो तो सब जगह है, हर घर की कहानी, वो छोड़ दो भी। हाँ, इंग्लिश में ही चीज बढ़िया है भाई, तेरे हिसाब से खराब है। अब एक बात बता, चल इसको प्रूव करते हैं। तू रुक, अभी रुक, अभी रुक, तेरी बात को प्रूव करता हूँ। ये जरा इसको देखो, इसी में फंसाते बात में। उसकी माता, अब हिंदी में लिखा हुआ रहा है उसकी माता की बहन मेरी माता है। किसी ने अगर ऐसा कहा, या उसकी माता मेरी मासी है, या उसकी माता मेरी बुआ है, किसी ने कहा, अब यही चीज मैं जब इंग्लिश में बोलूंगा, अच्छा उसकी माता बोल दी, ये उसकी किसके लिए बोला गया नहीं पता चलेगा। लेकिन जब बोल दे हिज मदर, इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? हर मदर बोल दिया। देखो सोचो और बताओ, हिज मदर बोल दिया, इसका मतलब लड़के की माता की बात हो रही है। हर मदर बोल दिया यानी कि लड़की की माता की बात हो रही है। उसकी माता बोल दिया, पता ही लगा पाओगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अब वहां तो अंकल सब है, चाचा भी है, मामा भी है, पापा भी है, बिल्कुल हो रहे हैं। अब देखो क्या होता ना, अपन जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपन जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं, वहां पे बड़े पापा, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, ताऊ, आंट, अंकल सब होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिनके बच्चे यूएस यूके में जॉब कर रहे हैं, जो अच्छी हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी कि ऑफिसर लेवल पर है, गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो नहीं बोलते पैटर्नल अंकल, मैटर्नल, वो सबको अंकल ही बोलेंगे। अंकल आए थे, राजू अंकल आए थे, यश अंकल आए थे, मामा हो चाहे चाचा हो, वहाँ केवल अंकल चलता है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अपन बोलते हैं ना ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर नहीं बोलते, वो बोलते ग्रैंड पा, ग्रैंड माँ, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा जब हम जिस सोसाइटी से अगर थोड़ा सा ऊपर उठें, मिडिल क्लास भी कई तरह के होते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है, समझो बात को। तो कई सारी चीज़ें अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने सीखने को मिलेगी। लेकिन अपन उसमें नहीं जाते डेप्थ में, हम आते वापस से ये चीज़ हटाते हैं,
अगर हिंदी में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन मिलेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंग्लिश में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अच्छा, मैं बोलता हूं ससुराल, एक वर्ड होता है बाबुल। अरे हाँ, बस इन नंदोई फंदोई शब्द याद आते तुम्हारे को तो। ससुराल को क्या बोलते हैं? ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये क्या, अच्छा दिखाने के थोड़ी लिखा वर्ड। यस, याद रखेंगे। इस शब्द का मतलब होता है इन लॉज हाउस। सपोज करो मेरी वाइफ है, अपनी फ्रेंड के साथ मेरे घर के सामने से निकल रही थी, ठीक है? तो वो क्या बोली, सपोज कर शादी नहीं हुई हम दोनों की, तो कभी अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी या किसी के साथ जा रही थी और दिखाया कि ये वाले घर पे मेरी शादी हो रही है, ठीक है? अब उसकी सहेली अड़ोस पड़ोस में के रहती होगी हमारे, तो वो क्या बोलेंगे, ये मेरी फ्रेंड है ना, उसका इन लॉज हाउस है। उसका क्या है? इन लॉज हाउस है, यानी कि ससुराल को क्या बोलते हैं? इन लॉज हाउस। अब लेकिन ससुराल में भी दो वैरायटी है, एक तो लड़के का भी ससुराल होता है और एक लड़की का भी ससुराल होता है। लड़के का ससुराल, लड़के का ससुराल कौन सा हुआ? हाँ, लड़के के पिताजी का घर लड़के का ससुराल है, और लड़की का ससुराल लड़के के फादर का घर। अच्छा, पीहर लड़की का होता है, क्या लड़के का पीहर होता है? लड़की का होता है। भाई लड़के को पता चला पिताजी ने घर से लात मार के बाहर निकाल दिया, अब ये तो अपने पीहर का कहाँ जाएगा बताओ? लड़की के पास दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये, यहाँ पे बनती तो ठीक है, यहाँ रह सकते हैं, नहीं बन रही, मम्मी बहुत बेकार लोग हैं, गलत जगह शादी कर दी, फंस गए, आजा बेटी तू तो हमारे घर आजा। लड़के के पास ऑप्शन नहीं है भाई साहब, नो ऑप्शन, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इन लॉज हाउस की अगर हम बात करें तो एक टाइम के बाद अगर लड़का बार बार अपने पीहर मतलब अपने ससुराल जाता है तो रिस्पेक्ट कम हो जाती है जमाई जी की, ठीक है? तो इन्हें कहा जाता है यार क्या बार बार जाते हो तुम, 100 दिन में एक बार जाओ, एक साल में एक बार जाओ। एक साल में एक बार जाओगे तो कोक मिलेगा, जूस मिलेगा, मिठाइयाँ आएंगी, गुलाब जामुन मिलेंगे। साल हर 4 दिन में भागा भागा आ जाता है, ये बड़ी रोटी, ये बड़ी सब्जी, अचार खा ले बैठ के। अब वो रिटर्न गिफ्ट वाली बात अलग है। ये क्या बोल रहा है, ये नहीं रसोई बना और खा ले। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हमने चीज पढ़ ली। अब देखो ब्लड रिलेशन के अंदर फिर हमने आगे जो डिस्कशन किया था वो ये था, डिस्कशन करने के बाद ही हमने बात की थी कि बेसिकली इस चैप्टर को एग्जाम में 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चाहे हम बैंक का कोई भी एग्जाम दे लें, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे ले, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे ले, या हमारे स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई से भी स्टेट गवर्नमेंट हो, एग्जाम दे ले, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैं यहाँ बैंक में कोई स्पेशली बात नहीं करूंगा, आरबीआई एसबीआई आईबीपीएस, बैंक मतलब सारे बैंक। एसएससी मतलब कोई सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस फेजनन किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे अगर रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी सब आ गए, स्टेट गवर्नमेंट में अटवारी पटवारी लेखपाल अकाउंटेंट जो भी होते हैं सब आ गए इसके अंदर। तो ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल 3 तरीके से ही तुम्हारा एग्जाम है ना क्वेश्चन पूछेगा। पहला, ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली ट्री, ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली ट्री के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 2 पर आ जाएगा साइन ऑब्लिक सिंबल, साइन ऑब्लिक सिंबल के बिहाफ पे। नंबर 3 पर आता पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशन, नंबर हाँ पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशंस, पॉइंटिंग बेस्ड रिलेशंस की बात हो रही है। और साइन ऑब्लिक सिंबल में आप यहाँ पे कोडेड इसमें मत लगाना, यहाँ लिख लेना कोडेड बेस्ड, यहाँ लिखना अपने को कोडेड बेस्ड रिलेशन। बस 3 चीजें, तीन। बिल्कुल देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, लेकिन बात यह है, लेकिन बात यह है, सुनो सुनो सुनो, एग्जामिनर स्मार्ट है,
जैसे आपने स्मार्टनेस लगाया, आपने बोला कि अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा हिंदी कर लो चेंज। जैसे लिख दिया हिंदी में कि कोई अटेम्प्ट कर रहा है, लिखा हुआ रहा उसकी माता, पता नहीं चल पा रहा है, तुरंत लैंग्वेज चेंज कर ली, हिज मदर हर मदर देख लिया। लेकिन जब वो ऑप्शन देगा ना, तो हमको पता है ऑप्शन में वो एक वर्ड बोल देगा। भाई इंग्लिश में तो बोलते हैं सन इन लॉ, आजकल वो क्या करने लग गया है, हिंदी में लिखने लग गया है सन इन लॉ। लो भाई सन इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ में तो जीजा साला देवर जेठ सब आ गए। अब कैसे पता करोगे? इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ आपको पता है कैसे लिखा था, आजकल हिंदी में भी ऐसे देने लग गया वो। लो भाई साहब पता लगाओ। समझ रहे हो? तुम डाल डालो तो वो पात पात है, मतलब तुम 2 कदम आगे चलोगे तुमसे 4 कदम आगे चलेगा। तो उसने जीजा साला देवर जेठ जिसे डायरेक्टली आंसर पता कर सकते थे, वो देना ही बंद कर दिया। ठीक है, ये जब तुम बड़े लेवल पर आओगे, सिटिंग पजल पे आओगे, तो फैमिली ट्री जब बनाएंगे, ब्लड रिलेशन बेस जब आएगा, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि यार ब्रदर इन लॉ वर्ड जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बस किसी ने बोल दिया ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, अब भाई साहब ए ब्रदर इन लॉ ऑफ बी बोल दिया तो मैं ए को जीजा मानूं कि साला मानूं? उसके हिसाब से फैमिली ट्री बनेगा। लेकिन ये केवल बैंक लेवल में आता है, एसएससी और रेलवे लेवल छोटे लेवल पर आता है। एसएससी रेलवे का एग्जाम देंगे तो साफ साफ बोलेगा बेचारा जीजा है, ए जीजा है, ए साला है, ए देवर है, ए जेठ है। बैंक में आओगे तो ना जी ना, किसी तरह की कोई रियायत नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कुल मिला के नंबर काटने हमको तुम्हारे। तो इस तरह के टर्म्स देगा आपको, याद रहेगी बात। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब फैमिली ट्री में एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन एंड करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ये आप नोट करते जाएंगे। हाँ युवराज नोट कर लिया? आपसे स्टार्ट करूंगा मैं क्वेश्चन पूछना। चलो फैमिली ट्री बन के तैयार है। भाई जिल्ला जिसको बोलते हैं एक परिवार का, इसलिए मोदी जी ने बोला पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लो, चाइना से आगे निकल जाएंगे एक दिन। निकल गए, निकल गए, मानते ही नहीं है, क्या करें। अब आगे जा कर के भाई एक आदमी था बेचारा ई, ई से देखो कौन कौन मिलते गए। ए, ई ने 3 संतानें पैदा करी, एच जी ए, फिर उनके भी बाल गोपाल, बाल गोपाल के भी बाल गोपाल। हाँ जी सर्कल वाले फीमेल हैं, कौन से मेल हुए? अल्ले यार, मतलब गलती हमसे नहीं हो सकती क्या? हम कोई परमात्मा थोड़ी है, इंसान गलतियों का पुतला है। ये ले। हाँ भाई आजकल, पहले बैंक का फॉर्म भरते थे अकाउंट खुलवाने के लिए, पहले मेल फीमेल का कॉलम आता था, आजकल एक कॉलम और ऐड कर दिया, थर्ड जेंडर, एलजीबीटी। हाँ, तुमने अकाउंट ही नहीं कोई बैंक में अकाउंट खुलवाया ही नहीं, इसका मतलब पिताजी के खुलवा रखा है बस। फिर तो अपन ने वो पूछा मेल फीमेल, तो अपना फीमेल वाला कॉलम देकर आगे बढ़ गया। अरे तीसरा ऑप्शन भी आ गया आजकल। क्या? किसने बोला? भाई साहब कंसीडर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। तुम्हारा जीएस बहुत बड़ा वीक है फिर तो। हाँ हाँ, अरे वो 2 फीमेल की शादियां, 2 मेल की शादियां, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो लीगल नहीं है। लेकिन थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई, ये अपने पास आते हैं ना ताली बजाते हुए, इनको किन्नर को क्या बोलते हैं? थर्ड जेंडर तो आइडेंटिफाई किया गया है। अरे तू यार, तू हर चीज में अपने पॉलिटिक्स लगाता, फालतू की चीज चल रही है। अरे जो है तो है, विदेशों में, हमारे यहाँ अलाउ नहीं तो क्या हुआ, विदेशों में भी अलाउ नहीं क्या? वहाँ तो है। तो फिर भाई एक बात बता, भारत देश के अंदर लोग जेंडर चेंज करा रहे हैं, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। हैं? अब तू बोल चाहता है कि भाई मैं मेरे रीजनिंग के टॉपिक में जीएस घुसा दूं, हैं? तो उसमें तो जाएंगे नहीं हम।
तो फिलहाल के लिए अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये बोला है, हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। बताइए आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे, जिसका सबसे पहले नाम आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है। अगर देखा जाए तो ए की पत्नी बी है, बी का भाई सी है, ठीक है, तो ए कौन है, जीजा है सी का, और सी कौन है, साला है। लेकिन जीजा साला दोनों को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, राइट। लेकिन जिसका नाम पहले आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में आंसर होगा। तो यहां फिलहाल के लिए आंसर जो बन जाएगा आपका, ए इज द ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जिसका नाम पहला आएगा। इफ आई से हाउ इज ए रिलेटेड, हाउ इज ए रिलेटेड टू एल, ए किस प्रकार संबंधित है एल से। एल है कहाँ, ये देखो उसको एल ही नहीं दिख रहा, दिख गया। अरे पैटर्नल अंकल, ठीक है, लेकिन पैटर्नल अंकल नहीं बोलेंगे। अरे एल की तो माता, माता के भाई को मामा बोलते ना। मैं तो कंफ्यूज करूंगा आपको भाई, ऑप्शन में पैटर्नल अंकल भी दे रहा है, मैटर्नल भी दे रहा है। अब आपने बोल दिया पैटर्नल। भाई ए की बहन एच है और एच के बेटे का नाम एल है, तो ए क्या, ए को क्या बोलेगा, एल मामा, और मामा क्या बोलेगा एल को, भांजा, भांजे को क्या बोलते हैं, नेफ्यू। अगर ए का नाम पहले आ रहा मतलब मामा के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे कौन हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैटरनल अंकल। अगर मैंने ऐसे रखा होता, हाउ कहा होता, हाउ इज एल रिलेटेड, हाउ एल इज रिलेटेड टू ए, तो अब यहां पर एल कौन है, भांजा, तब आंसर क्या बन जाएगा, नेफ्यू। तब आंसर क्या बन जाएगा, नेफ्यू। जिसका नाम पहले आएगा आपको उसके रिस्पेक्ट में आंसर करना है। याद रहेगी ये बात, हाँ जी बोलो। समझ नहीं आया, वापस समझते, वापस समझते, रुको एक मिनट वापस करते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर समझ लो। देखो भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं ई और एफ से। ई और एफ एक विवाहित जोड़ा है, स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। ई एंड एफ आर मैरिड कपल एंड दे हैव ओनली 3 चिल्ड्रन, नेमली ए, जी एंड एच। जी एच इज द ओनली सिस्टर ऑफ जी एंड ए। एच इकलौती बहन है किसकी, जी और ए की, तो जी और ए मेल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब ए जी एच के भी संतानें हैं, दे हैव अ चिल्ड्रंस। एच के ओनली चाइल्ड है या ओनली सन है, जी के ओनली चाइल्ड है के, बट वी डोंट नो आइदर ही इज मेल और शी फीमेल। आगे बढ़ते एक की तरफ, ए और बी मैरिड कपल है, ए और बी के 3 बच्चे हैं जिनके नाम आई जे एम है, जिसमें से आई जे के रिगार्डिंग हमको डिफाइन है, लेकिन एम के रिगार्डिंग क्वेश्चन ने कुछ बताया नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ए के सास ससुर भी हैं। कौन दिखाई दे रहे हैं भाई, ए की जिससे शादी हुई, ऊपर नो, एन और ओ, ठीक है, तो ए के ससुर एन है, ए की सास ओ है, और एन और ओ का जवाई कौन है, सन इन लॉ, तो ए है। और बी डॉटर इन लॉ किसकी है, ई एंड एफ की है, ठीक है। और उसके बाद हम जब बात करते हैं तो बी की ननद कौन है, बी की ननद एच, यानी कि बी का जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर एच, वो ननद है, बोले तो सिस्टर इन लॉ। अब देखो बी और एच की जब मैं बात करता हूं ना, तो बी तो ननद है, नहीं बी ननद नहीं है, एच ननद है और बी भाभी है। अरे देखो ना, एक ही पत्नी को ये एच और जी क्या बोलेंगे, हमारी नहीं भाभी आई, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, तो फिर क्लास में बैठा था ना। अब देखो तो यहां पर दोनों सिस्टर इन लॉ हैं, जो बी है वो भाभी किसकी, एच की, और एच जो है वो ननद है बी की, दोनों एक दूसरे के लिए क्या बोलेंगे, मेरी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात करेंगे ए की यदि बात की जाए तो ए का साला है, ए का साला कौन है, अरे तुम बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन समझा रहे हैं, सब आंसर कर रहे हैं। अरे सी और डी का कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, एन और ओ के बेचारे 2 बच्चे हैं, एन और ओ के 2 बच्चे हैं, बीसी, एन और ओ के 2 बच्चे हैं, बी और सी, और बी विवाहित है ए से, ठीक है, और बी का भाई सी है और उसने शादी कर ली है, लव मैरिज कर ली है डी से। कुछ ये बात बोल दी गई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर, ये सिस्टम ले जाइए एक बार और मुझे वो भेज दीजिए शीट।
टाइम एंड वर्क का पीडीएफ जो आपने बनाया था। आज ही तो बच्चों को आनंद आ रहा था पढ़ने में। हाँ सर, पहली वाली क्लास में तो आई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। बी के मम्मी पापा एन और ओ हैं, ठीक है। बी के मम्मी पापा एन और ओ हैं, और हाँ बिल्कुल। भाई तेरी जिस लड़के से शादी होगी ना, तो उस लड़के का सास ससुर कौन होंगे? आपके पेरेंट्स। और आपके सास ससुर कौन होंगे? उसके पेरेंट्स। बस वही तो कहानी है। बस मैं ABCD की जगह आपका नाम, आपके परिवार का नाम लिख दूंगा, तो देख लो वही चीज निकल के आ जाएगी। अरे यार, एन के नीचे देखो ना, एन और ओ के दो बच्चे हैं, ठीक है, जिनके नाम बी और सी है। बी बहन है सी की, सी भाई है बी का। पहले छोटे थे, अब बड़े होगा तो शादी तो होनी थी, कर ली शादी डी से, पसंद आ गई थी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड, हाउ इज, अरे तो चुप रहे 2 मिनट, नहीं कुछ डाउट नहीं, पहले जो मैं बोल रहा हूं करो खत्म, बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं। हाउ इज जी रिलेटेड टू जी, जी रिलेटेड टू जे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, अब फटाफट से आंसर करते जाना। हाउ इज एच रिलेटेड टू बी, उसके बाद है हाउ इज एच रिलेटेड टू आई, उसके बाद है हाउ इज के रिलेटेड टू एच, उसके बाद है हाउ इज जे रिलेटेड टू एफ, उसके बाद है हाउ इज एफ रिलेटेड टू आई, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हाउ इज ओ रिलेटेड टू डी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, उसके बाद क्वेश्चन है हाउ इज एम, ये हम कह सकते हैं हाउ इज एम रिलेटेड टू जी। और अगर हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ इज डी रिलेटेड, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेल मेंबर, हाउ मैनी मेल मेंबर इन दिस फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी फीमेल मेंबर, हाउ मैनी फीमेल मेंबर इन दिस फैमिली। जो मुझे पढ़ाना था वो रह गया, तुम लोग पता नहीं क्या है कि पूछते जा रहे हो। बस अब उसी के ऊपर आ रहे हैं फटाफट से। अभी फिलहाल के लिए मैं ये चीजें बताने जा रहा हूँ जो मैंने लिखा है, जी जे एच बी एच आई के एच जे एफ एंड सो ऑन, इनके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। फिर देन जो भी चीज़ आपको रहेगी वो मुझसे पूछ लेना। तो सबसे पहले भाई जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो बताया गया है, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा गया, हाउ इज जी रिलेटेड टू जे। सबसे पहले देखो जी कहां पर है, जी यहां पर है, और जे कहां पर है, जी यहां पर है। अब ध्यान से देखो, जी का भाई कौन है, ए है, और ए का बच्चा या चाइल्ड जे है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जे के पिताजी ए है, ए के भाई जी है, तो जी कौन, अंकल है, और जे कौन है, नेफ्यू है। अब यहां पर सबसे पहले हम जी का है, तो जी कौन है यहाँ पे, अंकल, तो यहाँ पे अंकल भी हो सकता है आंसर, और पैटर्न अंकल भी हो सकता है, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं, एच और बी की बात करते थे। वेयर इज एच एंड बी, यहां पर एच है, यहां पर बी है, यहां पर एच है, यहां पर बी है। अब देखो एच सिस्टर है किसकी, ए की, और ए की पत्नी कौन है, बी है। पहले नाम किसका है, एच का है, तो एच के रेस्पेक्ट में आंसर करना है। सो एच इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, एच क्या कहलाएगी, सिस्टर इन लॉ कहलाएगी बी की। उसके बाद नाउ नेक्स्ट, एच और आई की बात चल रही, वेयर इज एच एंड आई, हियर इज द एच, हियर इज द आई। अब देखो एच का भाई कौन है, ए है, ए के बेटी है आई, तो एच कौन कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। भाई ए की बुआ यानी ए की बहन जो है वो आई की बुआ कहलाएगी, तो एच इज द आंट ऑफ आई, एच इज द आंट ऑफ आई, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंट। अगर आई पहले रख देते तो नीस, ठीक है, भांजी और भतीजी के लिए, हाँ एक ही बात है। और आगे बढ़ो ऐसे, अब के और एच की बात कर रहे हैं, ये के और एच, वेर इज के एंड एच, यहां पर के है और एच कहां पर, यहां पर है। अब यहां पर
अगर ऐसा होता हाउ इज एच रिलेटेड टू के, तो हम कह सकते हैं कि एच हुआ है, एच आंट है के की, बट हियर इज वी कांट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ के। भाई के लड़का भी हो सकता है, के लड़की भी हो सकती है, तो आंसर शुड बी सी एंड डी। आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि के रिस्पेक्ट में आंसर करना है आपको, और के का तो जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है। हाँ, एक चीज और हो सकती है कि यहां पर सी एंड डी अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो हमको टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दीज, कि हमारा आंसर तो आया है लेकिन, और आंसर क्या है? सी एंड डी आया है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया तो आपको टिक करना पड़ेगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है ऑप्शन में ना तो नन ऑफ दीज आए, हो सकता है ऑप्शन में ना सी एंड डी आए, और लिखा हुआ है नेफ्यू, नीचे लिखा नीस, उसके बाद लिखा आइदर नेफ्यू और नीस। आइदर आएगा भाई, सीधी सी बात है ना, किया तो लड़का होगा लड़की होगी, ठीक है। तो एच के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर लें तो एच यहां पर है और आई यहां पर है, ठीक है। आई की नहीं, सॉरी, एच और के की बात चल रही थी। तो यहां पर एच तो बुआ है के की, अब के अगर लड़का हुआ तो भतीजा है, और के अगर लड़की हुई तो भतीजी है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? आइदर नेफ्यू नीस। याद रखना बात, सी एन डी के बगल में लगा दो ऑब्लिक, और ऑब्लिक करके लिख लो आइदर नेफ्यू और नीस, आइदर नेफ्यू और नीस, ठीक है। अगर आइदर और नहीं मिला तो यहां पर आपको टिक करना पड़ेगा सी एन डी। याद रहेगी ना बात, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। आगे बढ़ेंगे यहां से जे और एफ की तरफ। वेयर इज जे एंड एफ? जे को देखा यहां पर है, और एफ की बात करें तो एफ ऊपर है। जे के पिताजी ए है और ए की मदर एफ है, तो यहां पर जे इज द ग्रैंडसन, जो जे है पोता है, ग्रैंडसन। तो यहां पे आपका जो आंसर बनेगा वो जी एस, बोले तो ग्रैंडसन, राइट। उसके बाद एफ और आई की बात चल रही थी। एफ और आई की यदि हम बात कर लें तो वेयर इज एफ एंड आई? वह रही एफ और ये रही आई, तो एफ अगेन क्या? ग्रैंड मदर है। भाई एफ का बेटा ए और ए की बेटी आई, तो आई क्या बोलेगी? वह है मेरी दादी है, और एफ क्या बोलेगी? मेरी पोती है। तो फिलहाल जिसका नाम पहला आएगा उसके रेस्पेक्ट में आंसर करना है। सो एफ इज द ग्रैंड मदर, एफ इज द ग्रैंड मदर। अगर आई का प्लेस इंटरचेंज कर दे एफ के साथ तो पहले आई आ जाती, फिर एफ यहाँ तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर क्या? बिल्कुल सही जवाब। कहानी मतलब समझ में आ रही है। उसके बाद ओ डी की बात चल रही है। देखो भैया ओ कहां पर है, डी कहां पर है? वो रही ओ और वह रही डी। देखो ओ का जो बेटा है वो कौन है? सी, ठीक है, और सी की जो वाइफ है वो कौन है? डी। ओ का बेटा है सी, सी की वाइफ है डी, तो ओ कहलाएगी मदर इन लॉ, सास, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा मदर इन लॉ। अगर हमने पहले डी को रखा होता और बाद में ओ को रखा होता तो डी यहां पर है बहू, बहू बोले तो डॉटर इन लॉ हो जाता आंसर, अगर डी पहले होती और ओ बाद में होती तो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब डी और बी की बात करें तो डी और बी, अरे कहां पर है भाई डी? हाँ, डी और बी। देखो जी, ए की पत्नी बी है, बी का भाई सी है, सी की पत्नी डी है। तो बी और डी की बात करें तो बी बोलेगी मेरी भाभी का नाम डी है, और डी बोलेगी मेरी ननद का नाम बी है। तो भाभी हो चाहे ननद हो, एक ही वर्ड आता है क्या? सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा। उसके बाद एम और जी की बात कर ली जाए। एम और जी की जब हम बात कर रहे हैं, हियर इज द एम, हियर इज द जी, तो आंसर शुड बी सी एंड डी, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ एम, ठीक है। लेकिन अगर हम आइदर और में जाएं तो आइदर नेफ्यू और नीस, भाई एम या तो लड़का होगा लड़की होगी। तो यहां पर हम एम की बात करें तो फिलहाल अगर ये लड़का होता तो जी क्या बोलता? मेरे भाई का बेटा है। अगर एम लड़का होता तो जी क्या बोलता? मेरा भाई ए उसका बेटा है। तो उस केस में वो क्या बोलता? मेरा भतीजा है। तो आंसर क्या बनता? नेफ्यू बनता। अगर वो एम लड़की अगर होती, एम अगर लड़की अगर होती तो जी क्या बोलता? मेरा भाई ए उसकी बेटी कौन? एम, तो क्या बोलते? मेरी भतीजी है। तो आंसर क्या बनेगा? आइदर और में आइदर नेफ्यू और नीस। किसके रिगार्डिंग? जिसका नाम पहला है, क्योंकि इसने यहां पे नाम रखा है एम के रिगार्डिंग। तो यहां पे आइदर और वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। आइदर और ऑप्शन में तो सी एन डी है, सी एन डी नहीं तो आइदर, और दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है। नाउ नेक्स्ट डी और एम। कहां पर है डी और एम? अच्छा, डी इधर है, एम एम एम। ऐसा नहीं होता है, ये आपके मन की पॉसिबिलिटी है। ये डी और एम की हम बात करें तो यहां पे डी का तो जेंडर आइडेंटिफाई है, बट एम का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है। अब देखो डी से पहले कौन है? सी है। डी का पति कौन है? सी है। अब आपको पता है सी की बहन जो है वो बी है, और बी की बच्चा कहाँ है? बच्ची भी तो हो सकती है,
तुझे कैसे पता, पर्सनल जानती है। बी का जो चाइल्ड है उसका नाम एम है, ठीक है। अब बी के चाइल्ड एम है तो सी क्या बोलेगा कि ये मेरे नेफ्यू या नीस है, भाई भांजा या भांजी, सीधी सी बात है। अब अगर सी बोले कि हाँ ये मेरा भांजा है भांजी, तो डी भी क्या बोलेगी, मेरा भांजा है भांजी भांजी बोलेगी, सीधी सी बात है। अब इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये भाई ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था, सर ये हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। मुझे एक बात बताओ, इनकी मदर है, सुनिए बात को ध्यान से, तुम्हारी मदर है और जो तुम्हारे फूफा जी हैं, यानी कि आपके पिताजी की बहन का पति, आपके पिताजी की बहन का पति आपका फूफा जी है। अब आपका फूफा जी आपकी मदर का क्या लगा? अरे यार तू उस हिंदी में मत जा, एग्जाम में क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछते हैं उसके बिहाफ पे बात कर। ऐसे तो मामा ससुर चाचा ससुर काका ससुर बहुत सारे होते हैं, उसमें नहीं जाना अपने को। यहां पर अगर हम बात करें हाउ इज ए रिलेटेड टू डी की, तो एक बात बताओ, बी क्या बोलती है डी को? भाई बी डी को भाभी बोलेगी, ठीक है। और ए भी क्या बोले, अगर इसने भाभी बोला है तो ए भी क्या बोले, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और आजकल शॉर्ट में सिस बोलते हैं, ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, सीसो बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं, ठीक है, वो अलग चीजें हैं। तो यहां पर फिलहाल के लिए या तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, या तो सिस्टर इन लॉ मिलेगा या मिलेगा आपको रिलेटिव। क्या मिलेगा? रिलेटिव, रिश्तेदार है, दो के रिश्तेदार है। अब सपोज करो मैं हूं, मैं अपनी बात करता हूं, मेरी वाइफ उसका ब्रदर, मेरी वाइफ का ब्रदर कौन हुआ? मेरा साला हुआ। अब मेरा साला है, लव मैरिज करके, लव मैरिज कर ली। अब उसकी जो वाइफ है, अभी भी बात सुनो, कहानी भी चल रही है। मैंने कहा मेरा साला उसकी वाइफ के माता पिता, या मैं यूं कहूं मेरा साला उसके सास ससुर, मेरे क्या लगे? कुछ नहीं लगे, कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? मेरे परदादा के बाद मेरे दादा, मेरे दादा के बाद मेरे पिताजी, मेरे बाद मैं, मेरे बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि मेरे परदादा का खून आज ही मेरी रगों में दौड़ रहा है, हम सबके साथ यही है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में केवल आप और आपकी फैमिली की बात चल रही है। ऐसे तो आपका रिश्तेदार समाज बहुत बड़ा है। अब ये थोड़ी कि आप आपके समाज में जितने भी हैं सबको आप जानते होगे, सब आपका कुछ ना कुछ लगता होगा, ऐसा नहीं। तो दूर का रिश्तेदार जो हो जाएगा रिलेटिव बोल देंगे उसको, ठीक है। या फिर एग्जामिनर साहब बोल देगा नो रिलेशन, कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। जब कोई लिंक ही नहीं है तो कैसे बोले, अंकल बोले, आंट बोले, बुआ बोले, ससुर बोले, ब्रदर इन लॉ बोले, डॉटर इन लॉ बोले, क्या बोले? कोई लिंक ही नहीं है, तो वहां पे नो रिलेशन आंसर हो जाएगा। इट्स डिपेंड अप टू द ऑप्शंस कि वहां पे क्या चीजें गिवन है, राइट। अगर वो नो रिलेशन नहीं दे रहा है तो रिलेटिव्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसा अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं हूं मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं यूएस में था, वो यूके में था। अभी राजस्थान अजमेर की बात थोड़ी करेंगे हम यूएस यूके के थे, अच्छे दोस्त थे, बड़े दिनों बाद मिले, गेट टुगेदर हुआ, वो अपनी फैमिली को लेकर आया, मैं अपनी फैमिली को लेकर आया, ठीक है। बच्चे पहले छोटे थे, साथ खेलते थे, बड़े हो गए, अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, कल को एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब बात यू ही, मेरे दोस्त है, क्यों ना अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। ये मूवी का डायलॉग सबने ही सुना होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जिंदगी में तो भाई साहब खून खराबी हो जाते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो कौन सी किलिंग होती है, ऑनर किलिंग वगैरह, इसी से तो रिलेटेड है कि आप गैर जाति गैर समाज में शादी ब्याह कर लेते हो तो लोगों को टॉलरेट नहीं होता है। बोलते हैं ना कि भाई हम शर्मा है, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंची अपर कास्ट हैं, ये लोअर कास्ट है। तो प्यार अंधा होता है, प्यार देख के थोड़ी बोलता है कि भाई ये लोअर अपर कास्ट है। अब कर लिया लेकिन किसी लोगों को अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजरा, तो भाई साहब दोनों को निपटा दिया। ये इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग, ठीक है। चलो मुद्दे से नहीं हटेंगे, अपनी जो बात चल रही थी वही चल रही थी कि मैं हूं, मेरे साले साहब जो हैं उनके सास ससुर कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव्स या फिर नो रिलेशन। ना मैं उनको पहले जानता था, जब तक इनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, मेरे ससुराल में वो नहीं आके बैठे थे, मैं नहीं जानता था। जब मैं वहां जाके बैठने लगा, उनका भी आना जाना हो रहा था, मेरा भी आना जाना हो रहा था मेरे ससुराल में, राइट। तो मैं जानने लगा कि हाँ ये मेरे साले साहब हैं, ये उसके सास ससुर हैं। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा उनको? मैं नमस्ते अंकल यही बोलूंगा, सीधी सी बात है। भाई उम्र में बड़ा आदमी है तो उसको अंकल ही बोला जाएगा। अब मैं थोड़ी बोलूंगा हाँ बाबा कैसे हो। अरे पापा बोलने वाला समझते हो क्या हो जाता है? साले की वाइफ। तो आप वहां पापा नहीं बोल सकते, आप केवल क्या बोलोगे? अंकल बोलोगे, राइट। चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अपना जो क्लास था वो 10 बजे तक। हाँ। हम्म।
तू कुछ भी बोल सकता है भाई।